Good morning student. In class 6 of Vedic Mathematics of chapter 1 in exercise 1.2 I explained the finding of square by using Sanklana, Vyanklana and finding the square by using सूत्र द्वंद्व योगा। तो जो क्लास 6 जो थी चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.2 की उसमें आपको स्क्वायर फाइंड करना एक्सप्लेन किया था, जिसमें संकलाना व्यांकलाना सूत्र को यूज करते हुए और स्क्वायर फाइंड करना था द्वंद्व योगा मेथड से। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फाइंडिंग ऑफ क्यूब बाय यूजिंग सूत्र निखिलम एंड फाइंडिंग ऑफ क्यूब बाय यूजिंग द सूत्र अनुरूपेणा। तो आज की क्लास में हम निखिलम सूत्र को यूज करते हुए क्यूब फाइंड करना सीखेंगे और सेकंड पार्ट है वो है सूत्र अनुरूपेणा से क्या है क्यूब कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले है निखिलम सूत्र का यूज करते हुए क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या है निखिलम के रिगार्डिंग मैंने आपको जो पीछे की क्लासेस थे उसमें बताया था, निखिलम जहाँ आ जाता है वहाँ पर बेस और सब बेस का कंसेप्ट आ जाता है। और बेस और सब बेस किस तरह से लेते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ भी है कि 90 तक की कोई वैल्यू है तो वहाँ पर क्या है बेस हम क्या लेते हैं 10 लेते हैं और सब बेस डिपेंड करता है वैल्यू कितनी है। मान लो वैल्यू दे रखी है 64 तो बेस तो कितना आ जाएगा 64 में बेस तो हो जाएगा 10 और सब बेस कितना जाएगा क्योंकि 64 किसके बीच में है 60 और 70 के बीच में है। तो सब बेस हम 6 भी ले सकते हैं और सब बेस हम 7 भी ले सकते हैं। तो निखिलम जहां आ जाता है वहां पर बेस और सब बेस का कंसेप्ट आ जाता है और डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं वो कंसेप्ट हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें आज की जो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 और 24 जो क्वेश्चंस है उसमें निखिलम सूत्र से क्या करना है क्यूब फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है, आप हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका क्या फॉर्मूला आता है जिससे हम क्या क्यूब फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले निखिलम से क्यूब फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला है क्यूब बाय यूजिंग सूत्र निखिलम। निखिलम सूत्र को यूज करते हुए क्यूब कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब ऑफ नंबर इक्वल टू, यहाँ नीचे मेंशन कर रहा हूं सब बेस रेज द पावर 2 मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई सब बेस मल्टीप्लाई डेविएशन का स्क्वायर ऑब्लिक डी क्यूब। तो ये सूत्र हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज में लेंगे निखिलम से क्यूब फाइंड करने में। सूत्र में दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यूब ऑफ नंबर इक्वल टू सब बेस ऑल रेज द पावर 2 मल्टीप्लाई नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई सब बेस मल्टीप्लाई डी स्क्वायर यानी डेविएशन का स्क्वायर ऑब्लिक डी क्यूब यानी डेविएशन का क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला है हम यूज लेंगे और इस फॉर्मूले को यूज लेके क्या करेंगे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 14 का क्या करना है हमें क्यूब फाइंड करना है। तो 14 के लिए बेस कितना आ जाएगा 10 और सब बेस भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 14 जो है 10 और 20 के बीच में है तो हमने क्या है सब बेस क्या ले लिया इसका 1, 2 भी ले सकते हैं। तो 2 लेंगे तो क्या है माइनस में, तो माइनस में जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए सब बेस हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे और बेस कितना हो गया हमारा 10। अब क्या करेंगे डेविएशन निकालेंगे। तो डेविएशन का फॉर्मूला है डेविएशन इक्वल टू नंबर माइनस बेस मल्टीप्लाई सब बेस। तो 14 का हम डेविएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डी ऑफ 14 इक्वल टू नंबर है 14 माइनस बेस है 10 सब बेस है 1। तो क्या आ जाएगा 14 माइनस 10 तो हमारा डेविएशन कितना आ गया 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्यूब ऑफ 14 इक्वल टू सब बेस ऑल रेज द पावर 2 मल्टीप्लाई नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ऑब्लिक 2 मल्टीप्लाई सब बेस 3 मल्टीप्लाई सब बेस मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ऑब्लिक डी क्यूब। तो ये हम फॉर्मूला जैसे मैंने ऊपर ही बताया था सब बेस ऑल रेज द पावर 2 मल्टीप्लाई नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई सब बेस मल्टीप्लाई डी स्क्वायर यानी डेविएशन का स्क्वायर
ऑब्लिक डी क्यूब। तो हमारा डेविएशन कितना है 4 है, नंबर कितना है 14 है, खाली फॉर्मूले में क्या करना है हमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब सब बेस कितना है तो 1 रेज़ द पावर 2, सब बेस 1 है इसलिए 1 रेज़ द पावर 2, नंबर है 14 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन कितना आया है 4 ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई सब बेस है 1 और डेविएशन कितना है 4 रेज़ द पावर 2 ऑब्लिक 4 रेज़ द पावर 3। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, मल्टीप्लाई 14 प्लस 2 का 4 से मल्टीप्लाई 8 ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई 4 रेज़ द पावर 2 का मतलब कितना 16 और 4 रेज़ द पावर 3 का मतलब क्या है 4 रेज़ द पावर 3 का मतलब 4 को क्या करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना हो गया 64। अब 14 और 8 कितना हो गया 22 ऑब्लिक 16 3 जा 48 और ऑब्लिक 64। अब बेस में कितना जीरो है एक जीरो है तो एक नंबर यहाँ रहेगा 6 उधर ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है निखिलम से अपन जब भी कोई सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर जो डिजिट है वो उतनी डिजिट लेते हैं जितने बेस में जीरो होते हैं। अब बेस में एक जीरो है तो यहाँ पर एक डिजिट को लेंगे बाकी डिजिट ट्रांसफर करेंगे। तो 4 यहाँ रहेगा 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 40 और 6 कितना आ गया 54, 54 का 4 और फिर कितना नंबर बचा 5 यहाँ ट्रांसफर होगा तो 22 और 5 कितना हो गया 27। तो 2744 क्या है हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम निखिलम से क्या है क्यूब फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम फॉर्मूला ध्यान रखना है हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला होता है सब बेस का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्मॉल ब्रैकेट नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई सब बेस प्लस मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ऑब्लिक डी क्यूब और फिर बेस और सब बेस फाइंड कर लेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे जब फाइनल आंसर लिखते हैं तो ये ध्यान रखना है बेस में जितने जो है उतने डिजिट यहाँ रहेंगे, बाकी डिजिट क्या होती है ट्रांसफर होगी और हम आंसर फाइंड करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन 22 और 23 जो है वो आपको खुद को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 395 का क्या करना है हमें क्यूब फाइंड करना है 395। तो 395 के लिए क्या है क्योंकि 395 क्या है यहाँ पर मैंने आपको बताया 100 से लेकर 800 तक की जो वैल्यू आती है वहाँ पर बेस हम 100 ही लेते हैं और सब बेस डिपेंड करता है आप क्या नंबर ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या है सब बेस हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर बेस हमारा हो गया 100 और सब बेस हम क्यों 395 है तो सब बेस हम 4 भी ले सकते हैं क्योंकि 400 के पास में है और सब बेस हम क्या है 3 भी ले सकते हैं। तो हम क्या है थोड़ा सा क्या है ये 400 के पास है तो सब बेस क्या ले लेंगे हम 4 ले लेंगे क्योंकि ये 400 के पास में वैल्यू है। अब क्या करेंगे डेविएशन फाइंड करेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है नंबर माइनस बेस मल्टीप्लाई सब बेस। अब नंबर कितना है 395 माइनस बेस है 100 सब बेस कितना है 4 तो 395 माइनस 400 और हमारा आंसर कितना आएगा माइनस में 5 क्योंकि 400 माइनस में वैल्यू है और 395 प्लस में है तो बड़ी वाली माइनस में तो आंसर क्या आएगा हमारा -5 आएगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं क्यूब ऑफ 395 इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सब बेस का स्क्वायर मल्टीप्लाई नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई सब बेस मल्टीप्लाई डी स्क्वायर ऑब्लिक डी क्यूब। अब यहाँ पर क्या है सब बेस की जगह हमें -5 राइट करना है डेविएशन की जगह -5 राइट करना है। सब बेस कितना है हमारा 4 है बेस कितना है 100 है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू राइट कर देंगे। अब सब बेस कितना है हमारा 4 है द पावर 2 मल्टीप्लाई नंबर कितना है 395 प्लस 2 मल्टीप्लाई डेविएशन कितना है -5 ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई सब बेस कितना है 4 मल्टीप्लाई डेविएशन कितना है -5 और रेज़ द पावर 2 ऑब्लिक -5 रेज़ द पावर 3। अब 4 रेज़ द पावर 2 का मतलब कितना आ गया 16 और फिर ब्रैकेट फिर 395 और प्लस और माइनस क्या माइनस और 2 5 जा 10 फिर ऑब्लिक 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई -5 रेज़ द पावर 2 है
कि यहाँ माइनस में है, यहाँ पर बेस माइनस में और पावर जो है इवन फॉर्म में है, तो ये ध्यान रखना यदि पावर इवन फॉर्म में आती है और बेस माइनस में होता है तो आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। तो ये प्लस में 25 आ जाएगा, ऑब्लिक -5 रेज़ द पावर 3। इसका मतलब क्या है, -5 को हम क्या करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -5। अब माइनस में प्लस और प्लस और माइनस माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। 5 5 25, 25 5 जा 125, तो माइनस में 125 इसका सॉल्यूशन आ गया, -5 रेज़ द पावर 3 का। अब 16 मल्टीप्लाई 395 में से क्या करेंगे, 10 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 385, ऑब्लिक 12 को क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को 12 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे 0 1 कैरी और 5 फिर 5 और 2 0 0 3 300 हो जाएगा, ऑब्लिक -125। अब 16 का क्या करेंगे 385 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 का 385 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, रफ में सॉल्व करके देखेंगे ताकि क्या है कैलकुलेशन में क्या एक्यूरेसी आ जाए। तो 385 का क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, कितना कैरी हो गया 3 कैरी, फिर 6 8 जा 48, 48 और 3 कितना हो गया 51 का 1 और 5 कैरी हो गया, 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना 23, फिर मल्टीप्लाई 5 8 और 3, तो आंसर आ जाएगा 0 6 8 और 3 11, 1 कैरी 3 to 5 1 6 6160, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आया 6160 ऑब्लिक 300 ऑब्लिक -125। अब यहाँ पर माइनस में वैल्यू है तो इसको मैं दोबारा यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 6160 ऑब्लिक 300 ऑब्लिक -125। मैंने दोबारा राइट किया है एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ वैल्यू माइनस में नहीं आनी चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम प्लस में करेंगे कन्वर्ट। तो क्या करेंगे, इधर से एक वैल्यू उधर ट्रांसफर करेंगे, तो जब इधर से एक वैल्यू उधर ट्रांसफर करते हो कितनी वैल्यू बनती है, डिपेंड करता है बेस पे। बेस अपना 100 है, तो एक वैल्यू हम ट्रांसफर करेंगे तो वो वैल्यू कितनी बनेगी 100 बनेगी, और यहाँ बेस यदि 10 होता तो एक वैल्यू उधर ट्रांसफर करेंगे करते हैं तो कितने बनती है वो 10 बनती है। अब यहाँ पर बेस हमारा 100 है, तो यहाँ पर एक वैल्यू में उधर ट्रांसफर करूँगा तो वैल्यू कितनी बनेगी 100 बनेगी, तो 100 से काम चलेगा नहीं, क्योंकि माइनस में वैल्यू 125 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो नंबर क्या करने पड़ेंगे उधर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। दो नंबर ट्रांसफर करने का मतलब 200 बनेगा उधर आके, तो ये 6160 एज इट इज रहेगा, ऑब्लिक यहाँ पर 2 वैल्यू क्या करेंगे कम करेंगे, यानी 300 में से 2 को क्या उधर ले जाएंगे, तो ये तो आ जाएगा 298, और उधर ट्रांसफर करने के लिए इंडिकेट कर देंगे, और दो नंबर ट्रांसफर कर रहे हैं तो कितना बनेगा 200 बनेगा -125। अब 200 में से क्या करेंगे 125 को माइनस कर देंगे, तो 5 फिर ये आ जाएगा 7 और फिर ये 0 75 बनेगा, तो क्या हो जाएगा 6160 ऑब्लिक 298 ऑब्लिक 200 से 125 को माइनस करने में कितना आ रहा है 75 आ रहा है। अब हम आंसर राइट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की वैल्यू हमारी क्या आ गई प्लस में आ गई। अब क्योंकि 100 में कितने बेस में कितने 0 है 2 0 है, इसलिए 2 डिजिट अपनी यही रहेगी, तो 75 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर भी क्या करना हमें 2 डिजिट राइट करनी है, क्या 8 और 9 2 उधर ट्रांसफर होगा, तो ये कितना आ जाएगा 6162, तो 61629875 क्या होगा हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुरूपेण से क्या करना है, हमें आंसर फाइंड करना है। अनुरूपेण से क्या करना है Q फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25। तो आपको निकलम से Q फाइंड करने के 2 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और बाकी जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस क्या है आपको खुद को करने हैं, और उसमें सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब अनुरूपेण से क्या करते हैं Q फाइंड करते हैं। अब अनुरूपेण से Q फाइंड करने के लिए क्या है, इसका ही फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए कि अनुरूपेण से हम किस तरह से क्या है Q फाइंड करते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, तो क्यूब बाई सूत्र अनुरूपेणा
तो इसका सूत्र होता है क्यूब ऑफ नंबर इक्वल टू ए क्यूब ऑब्लिक 3a² b ऑब्लिक 3ab² ऑब्लिक b क्यूब। अब a होता है फर्स्ट डिजिट नंबर गिवन नंबर की, a मतलब होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर और b होता है सेकंड डिजिट ऑफ गिवन नंबर, सेकंड डिजिट ऑफ गिवन नंबर, ये b होता है। तो ये वाला सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 16, तो 16 में a तो हो गया 1 और b कितना हो गया 6। अब फॉर्मूला राइट करेंगे, क्यूब ऑफ 16 इक्वल टू a क्यूब ऑब्लिक 3 इंटू 3a² b ऑब्लिक 3ab² ऑब्लिक b क्यूब। अब a जहाँ है वहाँ क्या करना है, हमें 1 राइट करना है, और जहाँ b है वहाँ हमें क्या करना है 6 राइट करना है और आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले a का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 रेज़ द पावर 3 ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई a का मतलब 1 रेज़ द पावर 2 मल्टीप्लाई b का मतलब क्या है 6 ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई a का मतलब क्या है 1 मल्टीप्लाई b का मतलब क्या है 6 रेज़ द पावर 2 ऑब्लिक b का मतलब क्या है 6 रेज़ द पावर 3। अब a क्यूब, तो a की जगह कितनी पावर हो, आंसर 1 ही आता है, तो 1 ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6 ऑब्लिक 3 मल्टीप्लाई 6 रेज़ द पावर 2 का मतलब कितना है 36, और यहाँ 6 रेज़ द पावर 3 का मतलब क्या है 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई लिखेंगे करके राइट करेंगे। तो 6 जा 36 और 36 को क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 36 3 कैरी 6 से 18 18 3 21, तो क्या आएगा 216 आ गया हमारा आंसर इसका 6 रेज़ द पावर 3 का। अब 1 ऑब्लिक 6 3 जा 18 ऑब्लिक 36 का क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18 और 108 हमारा आंसर आ गया मल्टीप्लाई करने पे और 216। अब यहाँ पर 16 के लिए बेस कितना बनता है 10 बनता है, इसलिए एक डिजिट यहाँ रहेगी, बाकी डिजिट इधर ट्रांसफर होगी, क्योंकि आपको मैं बताया था निखिलम में तो अनुरूपणा भी क्या है निखिलम से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर क्या है बेस, क्योंकि 16 के लिए बेस 10 आएगा, क्योंकि 90 से कम है, तो क्या होगा एक डिजिट यहाँ रखेंगे बाकी ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ 6 को यहाँ रख लेंगे और 21 जो दोनों डिजिट है वो उधर ट्रांसफर होगी। अब 108 और 21 कितना आ जाएगा 108 और 21 को हम प्लस करेंगे 9 to 129, तो 129 कितना आ जाएगा 9 और 12 जो है वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 18 और 12 कितना हो गया 30 का कितना 0 और कितना कैरी हो गया 3 कैरी हो गया, तो ये कितना जाएगा 4। तो 16 का जो क्यूब है वो कितना आएगा 4096। और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है खाली फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर फाइंड करना है। जैसे इसमें a भी 3 है और इसमें b भी 3 आ जाएगा, जैसे 41 है 41 में क्या है a 4 है b कितना है 1, और क्वेश्चन 28 में क्या है a 5 होगा और b कितना होगा 2 होगा। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको खुद को फाइंड करने हैं और बहुत सिंपल है। तो आज की क्लास में मैंने आपको निखिलम से क्यूब फाइंड करना आपको एक्सप्लेन किया है, और अनुरूपेण से क्या क्यूब कैसे फाइंड करने किया जाता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये सभी क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और क्लियरली क्या है आपको समझना है। थैंक यू।